आज का होता खुश हो जाता, अखबारों में निकलवा देता, कई यूट्यूब चैनलों पे अपना स्टेटमेंट दे देता, मियां हमारे लिए तो माफी आ गई, आसमान से आवाज आई थी। कितने झूठे मुरीद उसके कसीदे पढ़ले होते हमारे हजरत, झूठे कसीदे पढ़ले होते हैं जालिम। मेरे पीर ने बगैर पेट्रोल के गाड़ी चला दी। यार ये कोई करामत है? बगैर पेट्रोल के गाड़ी चला दी। फिर पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है? तेरा पीर सबकी गाड़ी चलाता रहे, बात खत्म हो गई है ना? मोदी जी क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? तेरे पीर को बिठा ले, बात खत्म है। क्यों मंगा रहे हैं वो कुवैत से, इराक से, ईरान से? तेरे नहीं मंगाए, पीर को बिठा ले, चल भाई जरा सबकी गाड़ी चलाते रहे, बात खत्म हो गई। हाय हाय भी बच जाएगी, धरना प्रदर्शन भी बच जाएगा। लोग धरना कर रहे हैं तेल महंगा, तेल महंगा, तेल, पीर को बिठा ले, बात ही खत्म हो गई कि मेरे पीर ने ये कर दिया, वो कर दिया। ओ भाई सुनो, ऐसी करामतों पे ना आया करो, पीर ने ये कर दिया, वो कर दिया। सबसे बड़ी करामत ये अगर शरीयत का पाबंद है, इससे बड़ी कोई करामत है ही नहीं। यही करामत, ये करामत है। मत देखो कि ये कर दिया कि वो कर दिया। आजकल जादूगरों को भी मैं देखता हूँ, वो हाथ की सफाई करके कान से रुपया निकाल देते हैं। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर, क्या वो वली हो जाएंगे? अगर शरीयत का पाबंद है, ये करामत है। 5 टाइम की ऐसे माहौल में नमाज पढ़ना, ये क्या छोटी बड़ी करामत है? ये बहुत बड़ी करामत है। 5 वक्ता नमाजी है तो ये भी करामत ही है यार। दाढ़ी रख रहा है, इस माहौल में जिहाद है। लोग चाहते हैं कि करामत चाहिए। ओ लोगों, अगर शरीयत का पाबंद है तो मेरे सुन्नियों, यही सबसे बड़ी करामत है। बस मर्जों में सबसे ज्यादा हार्ड मर्ज मेरी नजर में 2 है, एक दिल, एक दिमाग। नस फट जाए तब भी आदमी बहुत जल्दी खटाक पटाक, दिल का दौरा पड़ जाए तब भी खटाक पटाक। बाकी इंसान का और कोई मर्ज हो, बुखार 10-10 दिन ले जाता, कैंसर भी 1-1 साल ले जाता, टीवी भी 1-1 साल ले जाती है। बात है नहीं, आपने देखा ही होगा। हार्ट से हार्ट मत ले लो। कोरोना कितना खतरनाक मर्ज था, मगर कोरोना में भी आदमी 2-3 दिन तक बहुत से जिए, उसके बाद मौत थी उनकी, मर गए। बहरहाल, लेकिन हार्ट बड़ा खतरनाक मर्ज है, इसमें तत्काल दवाई चाहिए। अगर देर हो गई तो काम खत्म। ऑपरेटर साहब, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जी, बात सुनो, आप भी काम की बात। बहुत अच्छा मैच बोल रहा है तुम्हारा, बहुत बड़ा बात करो। नहीं, अनिल कुमार जी अच्छा मैच बुला रहे हैं, तवज्जो है आपकी। मरने के बाद जो सबसे खतरनाक मर्ज होगा, सबसे खतरनाक मरने के बाद जो अटैक पड़ेगा, इमरान भाई तवज्जो करो। दुनिया में 2 अटैक मैंने बताए, एक दिमाग की नस फटना और एक दिल का अटैक। फालिज भी दिमाग से होता है, ये खतरनाक है। मरने के बाद जो पहला अटैक है वो कब्र का फरिश्तों का अटैक है। कब्र में जाके फरिश्तों का अटैक है सबसे पहला। बोलो है कि नहीं है? और इतना खतरनाक अटैक है, इतना खतरनाक अटैक है, खुदा की कसम डरावनी सूरत है, कभी देखा नहीं था। उन सूरतों को कब्र में देखना पड़ेगा। अंधेरी कब्र है, दुनिया में उजाले देख के गया था, मगर कब्र में अंधेरा है। घर में अपनी दुनिया में बड़ी बड़ी हवेलियां देख के गया था, मगर यहाँ तो खुदा की कसम 2 फीट मुश्किल से चौड़ी कब्र है, 1.5 फीट चौड़ी कब्र है, तंग कब्र है। अल्लाह अल्लाह, ऐसे फरिश्तों को कब्र में देख लिया कि जिनकी आंखें पहाड़ की तरह हैं, जिनके दांत पहाड़ों की तरह जमीन को चीरते हुए आएंगे, जिनका नाम मुनकर नकीर है। कब्र में आके सवाल करेंगे। बोलो मुसलमानों, सबसे बड़ा अटैक कब्र में ये है कि नहीं है? पहला अटैक है। अगर इस वक्त तत्काल इलाज नहीं हुआ, अगर इसका नुस्खा अभी नहीं दिया गया, यहां से फेल हो गया, तो खुदा की कसम महशर में भी ला इलाज कर दिया जाएगा, पुल-सिरात पे भी ला इलाज कर दिया जाएगा। न महशर में कोई बचा पाएगा, न पुल-सिरात पे बचा पाएगा। कब्र के अटैक पे अगर कंट्रोल हो गया तो महशर में भी बच जाएगा, पुल-सिरात पे भी बच जाएगा। और कब्र का अटैक ना झेल पाया तो न महशर में बच पाएगा, न पुल-सिरात पे बच पाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर। मैं खुद सरकार आला हजरत का करम हो रहा जो ये मैटर बोल रहा हूं, ये मैं सोच के भी नहीं बैठा था कि ये मैं बोलूंगा।
3 अटैक है मरने के बाद। कब्र पहला अटैक, हश्र दूसरा अटैक, पुल सिरात उसी में है। 3 अटैक है। हाय हाय हाय, बड़े खतरनाक है लोगों। उलमा फरमाते हैं आखिरत की पहली मंजिल कब्र है। जिसकी कब्र में आसानी हो गई, आगे की मंजिलों में आसानी हो जाती है। जो कब्र में फंस गया, खुदा की कसम महशर में भी फंस जाएगा। लोगों जरा गौर करो, बड़ा खतरनाक मामला है कब्र का। मुझे बताओ, कब्र तुमने खुद हजारों बार देखी होगी। कितनों ने अपने हाथों से कब्र में मुर्दों को रखा होगा। कितनी बड़ी होती है कब्र, तुम खुद बताओ। वो भी अंधेरी होगी। और उस कब्र का भी हाल ये होगा कि उसमें जब फरिश्ते आएंगे तो पहाड़ की तरह आंखें, पहाड़ के बराबर दांत, नीली नीली आंखें, चीखें मारते हुए आएंगे। उनकी आंखों से बिजली निकल रही होगी। दहाड़ते हुए आएंगे, उनकी दहाड़ से जमीन फट जाएगी। और कब्र में आके ऐसे में तेरे ऊपर सवाल करेंगे, बोल अटैक है कि नहीं है। बताओ मुसलमानों, इससे क्या खतरनाक अटैक होगा। अब अगर तत्काल में इसका इलाज ना हुआ तो मरीज काम से गया। मरीज में कह रहा हूं, कब्र में मरीज ही है। देखिए, गुनाहों का भी एक मर्ज होता है। जहां पर कैंसर बीमारी है, जहां पर टीवी बीमारी है, जहां पर बुखार कोरोना बीमारी है, वहां पर गुनाह सबसे बड़ी बीमारी है। कब्र में मरीज ही तो है, गुनाहों का मरीज गया है ना कब्र में। कब्र में गुनाहों का मरीज गया, ऊपर से अटैक पड़ गया। जलसे में आने वालों, अगर इस वक्त तत्काल इसका इलाज ना हुआ कब्र में, तो खुदा की कसम यहां से रेफर करके भी मैदान महशर में बचा ना पाएगा कोई, पुल सिरात पे बच ना पाएगा। यही इसका इलाज होना है और इमरजेंसी में होना है। वक्त नहीं है। कब्र में दौरा पड़ा है, कब्र में फरिश्तों ने सवाल किया है, अटैक कब्र में पड़ा है। यहीं पर इमरजेंसी में इलाज चाहिए। अगर इमरजेंसी में यहाँ इलाज ना हुआ, खुदा की कसम मैदान महशर में रेफर तो हो जाएगा, मगर वो इलाज भी काम नहीं आएगा। इसलिए मैदान महशर में भी कह दिया जाएगा ये कब्र का फेलियर है। कब्र का बहुत कम होंगे, शायद अल्लाह करे कौन होंगे वो कि जो कब्र का फेलियर हो वहां कामयाब हो जाए। मुझे तो लगता नहीं कोई होगा। अल्लाह की रहमती जोश में आए तो अलग बात है, लेकिन कब्र का फेलियर वहां भी नहीं कामयाब होगा। हाय हाय हाय। अब इमाम बुखारी बताते हैं, मैं जितनी बात कर रहा हूं कुरान और हदीस से। इमाम बुखारी जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है, कुरान के बाद अगर हदीस में किसी का मर्तबा है तो बुखारी शरीफ का। किसका है? याद कर लो, सुनिए। कुरान के बाद किस किताब का मर्तबा है? जोर से बोलो, याद रखना इसका। सबसे जो हवाला मोतबर माना जाता सॉरी से हाय सित्ता में भी बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ये हदीस 7 जगह लाए। कब्र वाली कितनी जगह लाए? तवज्जो करो, इधर उधर न देखो। देखो, अगर इधर उधर देखोगे तो मैं अभी वो तकरीर शुरू कर दूंगा जो मैं आमतौर से करता हूं। मैं जो अब तकरीर कर रहा हूं ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूं। अगर इधर उधर जरा से भी तुमने किया ना तो पॉइंट निकल गया, कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ एग्जाम ऐसे होते सिर्फ निशान लगाना होता है, लिखना नहीं होता, सिर्फ निशान, हाँ या ना, हाँ या ना। उसी में अगर निशान गलत लग गया तो पूरा सवाल खराब है। निशान सही लग गया तो ये मार्क क्वेश्चन इस वक्त चल रहा है, मैं जो आपसे कर रहा हूं, सिर्फ हाँ या ना। बिल्कुल दौरा पड़ गया कब्र में। जाहिर सी बात है यार, इससे बड़ा अटैक क्या होगा, इससे बड़ी घबराहट क्या होगी कि उस 2 गज जमीन वाले घर में ऐसे खतरनाक चेहरों के फरिश्तों ने आके तुझे जगा के सवाल कर लिया हो, बोलो मेरे भाई अटैक है कि नहीं है? अब तत्काल में इलाज चाहिए।